Hello, hi. So today we are going to learn the psychology of 11th standard. I will try to upload a video one by one chapter or a part और इन द पार्ट मतलब कि मैं ये साइकोलॉजी का जो चैप्टर्स है ना ये एक एक करके वीडियो में डाल सकता हूँ और अलग अलग करके भी वीडियो डाल सकता हूँ मतलब एक चैप्टर के अंदर 2-3 पार्ट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि 11th स्टैंडर्ड का जो साइंस है सॉरी साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस और आर्ट। यस, चलो देखते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसमें देखो टोटल 8 चैप्टर है। स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, सेल्फ, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्दी मी, नॉर्मल मी, स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम, मेमोरी और ओके। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो वर्ड है ना ये बहुत अट्रैक्ट करता है सबको। ठीक है, तो साइकोलॉजी इज अ लैटिन वर्ड, इट्स कम फ्रॉम यूरोप साइड एंड लॉजी मीन्स इट्स अ स्टडी ऑफ समथिंग। यस, तो फिर यहाँ पे ये चैप्टर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट इज बिहेवियर, स्टडी ऑफ कॉग्निशन, साइकोलॉजी, इंडियन पर्सपेक्टिव, goals of psychology. So let's try to understand the first thing, okay, over here. Although psychology is news for us in terms of study, we are aware of this subject from our childhood because we have been observing different forms of emotions, behavior, moods, human beings. Human behavior is also full of diversity. This diversity amazes us. When we open daily newspaper or watches news on TV, we see different aspects of human behavior. Some examples are given in the following pictures. देखो मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि साइकोलॉजी जो है इज़ न्यू फॉर अस इन टर्म्स ऑफ स्टडी। साइकोलॉजी एक ये ना मतलब नई चीज़ है हमारे लिए स्टडी पर्सपेक्टिव के हिसाब से, पर इसे हम पहले से जानते हैं पर में रियलाइजेशन अब हो रहा है। ठीक है, अब होगा। देखो जैसे ये जो इमेज है ये न्यूज़ है, तो ये जो न्यूज़पेपर्स जो इधर बनाए गए जैसे स्टूडेंट सुसाइड ड्यू टू फेलियर इन एग्ज़ाम। ठीक है, और वाइफ डोनेट्स हर ओन किडनी टू हर हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबके इमोशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। उसने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि उसके कुछ इमोशंस है, कोई एग्रेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, फिर से हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस ब्लड डोनेशन बाय यूथ, पैसेंजर इंजर्ड बाय बस एक्सीडेंट्स। ये जो ऊपर की न्यूज़ है ये उनके पॉइंट्स दिए 9 न्यूज़पेपर के। नेबर सेव्स लाइफ फ्रॉम अ हाउस गॉट फ्री रिस्किंग हिज ओन लाइफ, मैन किल्ड हिज ओन ब्रदर ड्यू टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अभी यहाँ पे मैन किल्ड हिज ओन ब्रदर ड्यू टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। व्हाट टाइप ऑफ इमोशंस आर देयर? एग्रेशन, यस। वाइफ डोनेट्स हर kidney to her husband, what kind of emotions are there? Kindness, yes. Officer arrested for taking bribe of rupees 50,000, what kind of emotions are there? Greediness, yes. So every emotion shows some kind of psychology. There is some emotions are there, मतलब जितना भी जो emotions हैं हमारे बॉडी में और जो भी हम इमोशंस करते हैं हैप्पीनेस सिचुएशन के हिसाब से, वो एक तरह से साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड। दिस मेक इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी प्रिसाइजली एंड इन कॉन्क्रीट टर्म्स। साइकोलॉजी डिड नॉट emerge directly as a science. It started as a branch of philosophy and it evolved as a separate branch later 19th century. Plato believed that knowledge is innate, whereas John Locke thought that each child is born as an empty slate and that knowledge is primarily acquired through learning and experience. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि साइकोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब साइकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जो
बिहेवियर को समझता है पूरे मैनकाइंड के लाइफ में, पूरे ह्यूमन लाइफ को, ठीक है। और यहाँ पे कैसा दिस मेक इट डिफिकल्ट डिफाइन साइकोलॉजी प्रिसाइसली से कॉन्क्रीट टर्म, मतलब साइकोलॉजी को हम डिफाइन नहीं कर सकते कॉन्क्रीट टर्म में, मतलब स्पेसिफिक टर्म में डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट डिड नॉट एमर्ज डायरेक्टली एज अ साइंस, साइकोलॉजी डायरेक्टली एज अ साइंस हम एमर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजी एक फिलोसॉफी का पार्ट था पहले, फिर उसके बाद वो सेपरेट ब्रांच बना 19th सेंचुरी में। प्लेटो प्लेटो बिलीव करते थे कि नॉलेज एक इनेट है, मतलब पहले से है, पर जॉन लॉक ने बोला कि जब कोई पैदा होता है वो एम्प्टी स्लेट के होता है, वो दुनिया में आने के बाद धीरे धीरे करके सीखता है, ठीक है। साइंस एज अ सोल, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी was made on the basis of terminology used. The word psychology was derived from two Greek words, psych, logos. Psych means soul and mind, logos means science and branch of knowledge. ठीक है। Thus psychology was meant to science or branch of knowledge that deals with soul and mind. मतलब यहाँ पे कैसा साइकोलॉजी के हिसाब से साइक मतलब सोल एंड माइंड, और यहाँ पे साइकोलॉजी वाज मेंट टू साइंस और ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट्स विद दिस। मतलब पहले के टाइम पे लोग सोचते थे कि साइकोलॉजी जो है वो सोल एंड माइंड है, ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड। बट लेटर साइकोलॉजिस्ट वर नॉट सेटिस्फाइड with this definition. To them, soul was difficult to study, neither visualize, could not describe in concrete terms. But both soul and mind are abstract concepts. Rational science establishes their facts from observation and experimentation. If psychology is a science, it must be based on some sort of observation and experimentation. However, neither soul and mind can be observed. We cannot see, touch them. We can describe its nature, nor can we say where it is exists. Therefore, the definition of psychology was modified. अब ये जो आपको दिख रहा है, डू यू नो सिंबल्स ऑफ साइकोलॉजी, द सिंबल ऑफ साइकोलॉजी इज 23 ग्रीक अल्फ़ाबेट PSI। मतलब ये जो साइकोलॉजी का जो ये है ना सिंबल, ये आपको बहुत जगह दिख जाएगा, हॉस्पिटल में भी अलग अलग जगह पे। तो ये 23 ग्रीक अल्फ़ाबेट है PSI मीन ऑफ सोल एंड माइंड, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि साइकोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट जो सोल एंड माइंड जो है, अगर ये साइंस होता तो उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था, तो एक्सपेरिमेंटेशन तो है नहीं, दोनों भी सोल एंड माइंड एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ नहीं देखना, इंटेंजिबल, ठीक है। तो साइकोलॉजी को मॉडिफाइड कर दिया गया, अलग अलग तरीक़ों से हम देखते हैं बाद में। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, देखो ये 19th सेंचुरी जर्मन फिजिशियन फिलोसोफर विलियम वुंड established for psychological laboratory Leipzig University 1879 to study human behavior. He introduced the term conscious experience. The term conscious experience refers to the awareness of the mental activities of an organism. The awareness includes the stored mental impression or representation of the past, present, future. He conducted an experiment on reaction time, perception, consciousness, etc. After that, psychology emerged in science. अभी यहाँ पे विलियम वुंड जो थे 19th सेंचुरी में जर्मन में, उन्हें एक यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी ओपन किया। फिर उसके बाद से लोगों को लगने लगा, क्योंकि वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते थे, वो एक्सपेरिमेंट में अवेयरनेस करते थे, कॉन्शियसनेस आप प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, ये एक्सपेरिमेंट होता था। तो इससे क्या पता चला कि साइकोलॉजी को फिर से हम साइंस बोलने लग गए। फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है पता है, कि मैं जो बोल रहा हूँ और वो सुन रहे हो कॉन्शियसली आप, ठीक है, तो ये कॉन्शियसली आप सुन रहे हो, तो इसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अभी स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अभी यहाँ पे कैसे डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड एन ऑस्ट्रियन फिजिशियन डिफाइन ऑफ साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ही बिलीव दैट मोस्ट ऑफ आवर मोटिव्स आर हिडन, there is an unconscious level of our mind, there we push or repress all our threatening urges and desire. He stressed the importance of early childhood experience and believed that personality is formed in first 5 years of life. If there are any major psychological problems seen in the personal life, it has roots in the early years of life, ठीक है। मतलब डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड was a person Austrian, he was a Austrian physician। इन्होंने साइकोलॉजी को इस तरीके से अनकॉन्शियस के तरीके से डिफाइन किया, मतलब ये समझते थे कि मोस्ट ऑफ आवर मोटिव्स आर हिडन, मतलब जितने भी मेरे कुछ इच्छा है कुछ करने की, वो हिडन होता है, वो दिखता नहीं है। हम किसी की इच्छा देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। देयर इज अ अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड वेयर वी पुश और रिप्रेस
ऑल आर थ्रेटनिंग अर्जेस एंड डिज़ायर। भी यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जितना भी हमारे अर्जेस होते हैं, डिज़ायर होते हैं, वहाँ पे हम रिप्रेस करते हैं। He stressed the importance of early childhood experience and believed that personality is formed first 5 years of life. यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ दिया? फर्स्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, अर्ली चाइल्डहुड, और यहाँ पे फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ होता है ना बच्चों का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। इफ़ देर आर एनी मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सीन इन पर्सनल लाइफ इट हैज़ रूट्स इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। अभी यहाँ पे जैसे देखो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे इसमें, जो भी प्रॉब्लम्स है अडल्टहुड में, लेटरहुड में, लेट एडल्टहुड में, तो ये फर्स्ट 5 years के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके वजह वो थ्रू आउट द लाइफ होगा। इन्होंने अनकॉन्शियस लेवल पे ऐसा स्टडी किया। अभी ये डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जो है ना, ये पूरे साइकोलॉजी में सबसे फेमस पर्सन थे। आपको हर एक बुक में इनका नाम दिख जाएगा मेजॉरिटी केसेस में। स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। विलियम वुंड डिफाइंड साइकोलॉजी एज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड डिफाइंड स्टडी एज अनकॉन्शियसनेस। However, here again, consciousness and unconscious are not observed directly. Hence, John B. Watson redefined psychology as a science of human behavior. John B. Watson 1878 to 1958, इन्होंने बोला कि कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस हम इसे देख नहीं सकते, तो इन्होंने साइकोलॉजी को बिहेवियर के हिसाब से डिफाइन किया। बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा बिहेवियर कुछ और है, और आप कुछ सुन रहे हो तो आपका बिहेवियर कुछ और है, ठीक। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, दिस डेफिनेशन फॉलोइंग टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। बिहेवियर इन जनरल वी कैन से दैट बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स to various stimuli present in our surrounding, but each individual might have different responses to the same stimulus because of their interest, personality, and attitudes. Behavior is either overt and covert. Overt behavior includes directly observable response like walking and talking. Covert behavior includes response directly observable, can be inferred by thinking and feeling. ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलती हूँ गुस्से में, चलो निकलो यहाँ से, गाली देके, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, आप देखना बंद कर दोगे, ठीक है। तो हमारा बिहेवियर है ना किसी स्टिमुलस के वजह से, जैसे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं बिहेवियर। और वो हर कोई, जैसे कि समझो कोई चिल्ला रहा है तो मेरा बिहेवियर कुछ और रहेगा, आपका बिहेवियर कुछ और रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स अलग अलग है। अब बिहेवियर को दो चीज़ से बांटा गया, ओवर्ट एंड कवर्ट। ओवर्ट मतलब जो दिखता है, वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग। कवर्ट मतलब जो नहीं दिखता है, फीलिंग, हैप्पीनेस, थिंकिंग, बिहेवियर, ये सब नहीं दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड पे मेंटल प्रोसेस। इन साइकोलॉजी वी स्टडी एक्शनल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर ऑफ बिहेवियर। Here we study the mental process of an individual. It includes thinking, memory, forgetting, emotions, motivation, attention, perception. Okay. Scientific method experiment. Experiment means an individual objective observation and control condition. Here a researcher experimenter can test his assumption by observing and collecting the data for sample population. This observation can be generalized for analyzing predicting human behavior. ठीक है। साइंटिफिक मेथड में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, मेंटल प्रोसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस को समझा जाएगा, ठीक। फॉरगेटिंग क्यों हो रहा है, हम भूल क्यों रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मेंटल प्रोसेस इज द एसओआर मॉडल। जॉन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बिहेवियरिज्म पे स्कूल एस्टेब्लिश किया। कंडक्ट रिसर्च ऑन एनिमल बिहेवियर, चाइल्ड ट्रेनिंग एंड एडवर्टाइजिंग। एसओआर मॉडल, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, रिस्पॉन्स, ठीक है। John B. Watson defined the behavior as anything a person animal does that can be observed, recorded. The study and behavior is organism response to any external or external stimulus. This fact is represented by the symbol SOR, where S stands for stimulus, organism, R stands for response, which is a reaction of organisms to the stimulus. अभी यहाँ पे जैसे कि मैं बोलता हूँ चल निकल यहाँ से,
तो ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ और आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो मैं आपको स्टिमुलस कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि टीचर ने कोई क्वेश्चंस आस्क किया इन द क्लासरूम और ओवन सानिका एक ऑर्गेनिज्म है, वो लोग ने रिस्पॉन्स किया, गिविंग आंसर, रिमेन साइलेंट, कोई लोग इग्नोर कर दिया, वो एक स्टिमुलस है। ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब स्टिमुलस। स्टिमुलस इज अ फिक्स फिजिकल इवेंट और कंडीशन दैट गिव अ रिएक्शन ऑन अ स्टिमुलस। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे behavior includes overt and covert activities include bodily movement, walking, dancing, feeling, observe. Covert activities like mental process, thinking and all. It is also one kind of stimulus. अभी यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब स्टडी ऑफ कॉग्निशन in during 1950s and 1960s, focus of psychology shifted from behavior to cognitive process. Psychologists were interested in studying process like perception, thinking, memory और अदर। अभी यहाँ पे कॉग्निशन के बारे में क्या है कि आप कोई भी चीज़ को डिसीजन लेते हो अपने एंगल से, जैसे कि एडमिशन लेना है कहीं पे आपको, तो वहाँ पे कॉग्निटिव कॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो कोई भी, तो वो कॉग्निशन का पार्ट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इंडियन पर्सपेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टेक केयर।